जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज के वीडियो में मैं मैथ्स यानी कि गणित के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो कि CHS BHU के एग्ज़ाम में आए हुए थे। और ये बच्चों जो प्रश्न हैं वो जो भी बच्चे NMMS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जिस राज्य के हों, श्रेष्ठा योजना की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं, अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 9, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छे प्रश्न आए बच्चों, ठीक है। और पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में दिख रहा होगा और मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके एक्चुअल में बताऊँगा। यहाँ मैं आंसर की नहीं देने जा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको परीक्षा में हल करना चाहिए था या सोचना चाहिए था। 11/4 को प्राप्त करने के लिए -33/16 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो ये -11/4 है, तो व्हाट नंबर शुड -33/16 बी डिवाइडेड टू गेट -11/4। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, -33/16 को हम किससे भाग करें। तो भाई किससे भाग करें, हमने यहाँ पर x ले लिया। ठीक है, तो ये बराबर हम कर दे रहे हैं आपको -11/4 से। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर x निकालना है। तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल का नियम, व्युत्क्रम का नियम, तो हम क्या करेंगे 33/16 लिखेंगे। ठीक है, ये भाग का चिन्ह जो है गुणे में बदल जाएगा। ठीक है, इट विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो हमें इसका रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, रेसिप्रोकल हमने कर दिया इक्वल टू -11/4। अब आपकी प्रॉब्लम यहाँ कम हो गई। ठीक है, बस हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम आपको याद रखना है, जो मैं कई बार बताता हूँ। ऊपर की संख्या नीचे जा सकती है और नीचे की संख्या ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, x को केवल इधर ले जा रहे हैं, बाकी नंबर्स को सबको इधर ले आ रहे हैं। मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, -11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार कर लें, तो क्योंकि डायरेक्ट भी किया जा सकता है लेकिन कई बच्चे फिर समझ नहीं पाएंगे। तो 33/16 और नीचे की तरफ ये अगर आता है 11, तो जो भी संख्या नीचे आती है बच्चों वो गुणा होती है। तो -11, ऊपर ये 4 जाएगा तो ये भी गुणा होगा, और x इधर जाएगा तो x ये आ गया। बस देखिए कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, हो क्या रहा है, नीचे वाली संख्या ऊपर जा रही है, ऊपर वाली संख्या नीचे आ रही है। यहाँ से भी हम x को, मतलब दोनों इधर से इधर और इधर से इधर, या ऊपर से नीचे, या ऐसे इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। तो कई बच्चे को उल्टा लगेगा कि भाई ये कैसे हो गया। कुछ नहीं करना है, इसको आप पलट के कर लीजिए ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। 33/4, कोई भी चिन्ह आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना है ये करते समय। ठीक है, तो उसका अलग नियम है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। माइनस माइनस देखिए कैंसिल आउट हो गया। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो ऊपर की कोई भी संख्या नीचे की संख्या काटती है, आपको पता होगा। बचा क्या, 3/4, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3/4। और 3/4 हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में बच्चों है, तो इसलिए देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये देखिए एक्सपोनेंट का है, और इस तरह के प्रश्नों को मैंने कई बार बताया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, तो इसको बल्कि आप देख भी रहे होंगे और मैं इसको तब तक लिख भी दे रहा हूँ। तो यहाँ हमें m ज्ञात करना है, तो है 8/729 इंटू 4/18 टू द पावर -6 इज इक्वल टू 2/9 टू द पावर 2m-1। अब इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों हमें जो एक्सपोनेंट के नियम हैं काफ़ी वीडियोस में मैंने बताए हुए हैं। तो आपको करना क्या है कि प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, और NMMS, ठीक है, इसकी मैंने 3 प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है। साइंस की अलग है, सामाजिक अध्ययन SST की अलग है, गणित की अलग है यानी कि मैथ्स की अलग है। तो उन वीडियोस में से आप आसानी से थंबनेल के जरिए जान सकते हैं कि प्रश्नों को कैसे हल करना चाहिए। बच्चों एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि 1 से 25 तक के स्क्वायर नंबर और 1 से 10 तक कम से कम क्यूब जो घन है उनको आपको याद करना ही करना है। अगर हम देखें 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो यानी कि 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 2 को खुद से 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। वैसे ही 729 क्या है, 9 का घन है यानी कि 9 का क्यूब है। तो 729 को इस तरीके से लिखे।
अब देखिए करना क्या है ना, देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न हो मैं इसकी तरह लाने का प्रयास कर रहा हूँ, 2/9। ठीक है, तो आप जान जाएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी आगे देखिए 2/9 आ गया ना, तो इसके पीछे यही सोचती कि आखिर मैंने कोई और संख्या क्यों नहीं लिखी या कुछ और क्यों नहीं किया। हमें एक प्रयास करना है जो दूसरे तरफ पावर ये दिया हुआ है, जिसका बेस में जो भी है वही बेस यहाँ नीचे लाना है। तो यही चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ये 2 और ये 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर, और इसमें 9 को 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणे 2। ठीक है, अभी हमें नहीं दिख रहा है कैसे आएगा, अभी हम आगे स्टेप में बढ़ेंगे। और बाकी चीज़ देखिए ऐसे ही लिखते चले जाना है, लेकिन वही है अभी लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप भी सोचेंगे कैसे स्टेप हो रहा है। अब इसमें करना क्या है बच्चों, देखिए 2 के पावर 2 का मतलब क्या है, 2 खुद से 2 बार गुणा हो रहा है, यही ना हो रहा है। तो हमने क्या किया, 2 को 2 से काट दिया। अब देखिए 2/9 आ गया कि नहीं आ गया, तो यही चीज़ हो गया। अब एक चीज़ और याद रखिएगा जो मैंने कई वीडियोज़ में बताया हुआ है, अगर a के पावर n है और b कोई संख्या b के पावर भी n है, देखिए यहाँ n मतलब यहाँ 3 यहाँ 3, तो इसको हम देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, उस पावर को ऊपर ले जा सकते हैं। इसका उल्टा भी याद रखिएगा, कभी ऐसे दिया हो तो अलग अलग पावर दे के भी लिख सकते हैं, तो दोनों प्रोसेस आपको याद रखना होगा। तो 2/9 टू द पावर 3, ठीक है, जो मैंने नियम बताया उसी नियम से मैंने किया, गुणे 2/9 टू द पावर -6 इज इक्वल टू 2/9 2m-1। एक्सपोनेंट के प्रश्न आते हैं तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। बच्चों आप बस प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोस मैंने बेसिक वीडियोस में फॉर्मूलाज और सब एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे सोचना चाहिए कैसे करना चाहिए, उसको आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आसान हो जाएगा। अब देखिए जब बेस सेम हो 2/9 2/9 2/9, तो जो पावर हैं, जो इसके पावर घात हैं, उनको हम जोड़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी नियम को हम कर रहे हैं। 3 प्लस में -6 जोड़ेंगे तो भाई -6 आएगा यहाँ पर, तो -6 आ गया। जो चिन्ह है उसको अगर प्लस रहता तो हम जोड़ देते हैं। ठीक है, 2m-1। हमें यहाँ देखिए m का मान निकालना है, तो हमें m को अकेला करना होगा। तो इसके लिए मैं फिर सिंप्लीफाई के लिए, ये उल्टा दिखेगा तो मैं इसको इधर उसको उधर लिख देता हूँ। कोई भी चिन्ह कोई साइन आप चेंज नहीं करेंगे, वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 6 में से 3 घटाइए, 3 में से 6 घटाइए, कितना आएगा। इसका नियम बेसिक मैंने बताए हुए नवोदय के जो वीडियोज़ हैं कक्षा 6 के, कि कैसे साइन आता है। तो यहाँ आएगा -3। ठीक है, 2m बराबर क्या हो जाएगा, -1 जब उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +3 + -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम फिर से लगाएंगे, m को अकेला करेंगे, m बराबर -2, ये नीचे आ जाएगा, इसको हम काट दें, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, कितना आया, -1/1 कितना होता है, -1 होता है। तो आपका आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों, इसलिए ये सही है। ठीक है, तो आपने इसको देखिए आसानी से समझ लिया। कोई भी बच्चों क्वेरी हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप मत कीजिएगा, ऐसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, आपको जानकारी मिलते रहेगी। अब बच्चों प्रश्न संख्या 63 आपके सामने है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 1296। ठीक है, इफ़ वन नंबर इज़ 16 टाइम्स द अदर देन द नंबर्स आर। तो इस तरह के प्रश्न श्रेष्ठा योजना में भी आए हुए हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 16 गुना है तो संख्याएं हैं। तो बच्चों देखिए काफ़ी आसान प्रश्न है, और दो संख्याएं हमने मान ली x और y। इसमें से किसी को भी मान लीजिए, मैंने मान लिया y जो है x का 16 गुना है, तो भाई x का 16 गुना मतलब 16x हो गया। तो एक संख्या अगर x हो गई तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 16x हो गई। या y भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम y लेके चलेंगे फिर सवाल हल नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल यानी कि x गुणे y का गुणनफल कितना है, 1296 है। ठीक है, अब हमें पता है y बराबर क्या है, 16x है, सवाल में खुद ही दिया हुआ है। तो x × 16x इज इक्वल टू 1296। ठीक है, हमें x निकालना है तो भाई 16 को यहाँ से हटाना होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम, हम 16 को दूसरी तरफ नीचे ले जाते हैं। तो x² x को x से गुणा करेंगे तो x² होगा 1296/16। ठीक है, तो 16 8 जा और ये 1 जा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 81। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा।
अब देखिए स्क्वायर हटाना है तो हमें क्या करना होगा, ये दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लें या वर्गमूल कर लें, ठीक है। और 81 को स्क्वायर रूट कितना होता है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पेयर बन गया तो एक संख्या बाहर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या हमको मिल गई, पहली संख्या x जो है वो क्या है, 9 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या तो भाई 16x है। 16x मतलब 16 गुणे 9, तो कौन सी आएगी संख्या, 144। तो दोनों नंबर हमें मिल गए हैं, 9 और 144, ये ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है बच्चों। तो देखिए कितने आसानी से ये सवाल हल हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। बच्चों ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, x + 1/x = 12 है, तो x - 1/x का मान क्या होगा। इन प्रश्नों का शॉर्टकट वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, तो थंबनेल के जरिए आप जान सकते हैं। अब आइए प्रोसेस के थ्रू कैसे इस सवाल को करेंगे इसको समझें, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है x + 1/x जो है = 12 है, ठीक है। ये सवाल दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ आप a + b का होल स्क्वायर आपको पता है, a² + b² क्या होता है, a² a + b का होल स्क्वायर आपको पता होगा, a² + b² + 2ab। यही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ, x² + 1/x² + 2 × x × b, ठीक है। ये हमने किया बराबर 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। अब इसमें आगे क्या करना है, ये आपका हो जाएगा, कट जाएगा, +2 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x² + 1/x², 2 को उधर ले जाके हम घटा दें, कितना हो गया, 142 हो गया, ठीक है। तो हमें देखिए एक चीज़ मिल गया कि x + 1/x का होल स्क्वायर कितना होता है, 142। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x - 1/x, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका हम वर्ग ले लेते हैं। इसका वर्ग लेंगे तो क्या आएगा, a² + b² - 2ab -2ab, ठीक है। तो ये आपका x कट गया, क्या बचा, -2। अब हमें पता है कि x + 1/x² की वैल्यू क्या है, 142 है। तो यहाँ हम कर दें 142 -2, कितना आ गया, 140 आ गया। हमें तो भाई x - 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर हटा दें। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, दूसरे को हमें अंडर स्क्वायर रूट लेना होगा। तो बच्चों आपको पता है जब भी हमें स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा प्लस या माइनस में आ सकती है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसलिए सही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था ये भी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। प्रश्न संख्या 65, इफ़ 4x² + y² = 40 and xy = 6, then the value of 2x + y is। देखिए बच्चों, मेन होता है जब ये सवाल आते हैं तो सोचना होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। 4x² + y² से करें, तो कभी कभी देखिए इधर से हमें हल करके, जैसे हमने x वाले में देखा था, उधर ही से हमने हल करके तब इस पे आए थे। और इस तरह के सवाल में हमें क्या करना है कि जिसका हमें निकालना है, तो हमें निकालना है 2x + y का, ठीक है। तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका हम होल स्क्वायर ले ले रहे हैं, जैसे हमने x - 1/x वाले में किया था, ठीक है। तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर वाला, a² + b² + 2ab। तो 2x² का आपका क्या हो जाएगा, 4x², 2 का स्क्वायर x², ठीक है, प्लस b² क्या हो जाएगा, y² + 2ab + 2ab। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4xy, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4xy, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 4x² + y² की वैल्यू कितनी है, 40 है, भाई 40 लिख लिए, प्लस xy की भी वैल्यू दी है, xy की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए सवाल मतलब जो सवाल में ही उत्तर है, ठीक है, 40 + 6 × 4 = 24। तो कितना आ गया इसका आंसर, 64, ठीक है।
तो अब 64 आ गया, हमें लेकिन क्या निकालना था, हमें तो निकालना है 2x प्लस वाई। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दूसरी तरफ हम इसको अंडर रूट ले लेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 8। तो जब भी बच्चों इसका निकलता है वो प्लस माइनस में ही निकलता है, तो बाद में फाइनली डिसाइड होता है अलग प्रोसेस से। तो आंसर आपके सामने आ गया है 65 का ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चों वो सही है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा मेरे स्कूल का समय हो रहा है, ठीक है, तो अब मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्रश्नों को अगर आपको ऐसे ही समझा कर बताना है तो आप ज़रूर बताइए बच्चों। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।